एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हुआ है, वैसे तो शाम के 4 बज रहे, लेकिन हम दोपहर ही कहेंगे क्योंकि इस टाइम पे धूप होती है बहुत ज़्यादा। घर में सब लोग सोए हुए हैं और आज मैं जल्दी उठ गई। सबसे ज़्यादा मैं तो डेली जल्दी जाती हूँ, मैं जल्दी सोती हूँ। इस टाइम से मेरी क्लासेज रहती है ना, तो इसीलिए। तो अभी पापा गाड़ी लेके गए थे तो मैं उठ गई थी। गाड़ी है नहीं यहाँ पे, गेट बंद कर दिया अभी अभी, और मौसम ने एकदम पलटी मार दी। अभी 5 मिनट पहले तक इतनी तेज़ धूप थी और बादल आ गए अब देखो। और हवा तो इतनी मस्त चल रही ना 2 दिन से। रात तूफान भी आया था और आज भी आएगा, क्योंकि फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ चुका है, हमें अलर्ट कर दिया गया है कि आज तूफान आएगा। बोलो। गोदो इसके पीछे पड़ेगी, इनू इसके पीछे पड़ गई, और ये इनू से डर रही भाई तू। पूरे घर में सारे सदस्य सो जाएंगे, लेकिन आरुषि नंदिनी का नाम नहीं कहीं भी कि ये आंख भी बंद कर ले पूरी दोपहर में। आप क्यों नहीं सोते बेबी? मुझे ना हाँ, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। और अभी ना मैं इनकी वजह से ही उठी, और ये पूरी दोपहर इन्होंने आज पीसी देखा। उधर देखो उसे, आरुषि को, ये इनू के साथ पूरी दोपहर ये मैंने देखा दोनों ने। आरुष और चिंकी ने भी देखा। भले ही वे अब ट्यूशन चले गए, लेकिन देखा सब ने। इन्होंने देखो इनू के साथ खेल रही, और अब ये खेलेंगी टीचर टीचर साड़ी बांध बांध के। आज नहीं बांधी साड़ी, क्यों? आज नहीं खेल रहे हैं। आज मन नहीं है खेलने का। देखो हवा कितनी अच्छी चल गई है अब, जब शाम के टाइम कितना अच्छा मौसम हो गया। धूप चली गई आज तो, इतने दिन बाद इतना अच्छा मौसम हुआ, गर्मी से राहत मिली। वरना एसी में रह रह के भी तंग हो गए थे। बाहर निकलते ही हीट वेव्स चल जाती और अंदर जाते ही कोल्ड वेव्स लगे थी, तो कोल्ड वेव्स में ही रहने का मन कर रहा था। लेकिन आज तो नेचर ने भी कोल्ड वेव्स चला दी, मतलब हवा चल रही ठंडी ठंडी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा। और अब ये दोनों रखे घर का ध्यान। अभी से बाहर निकाल दो इनको और गेट बंद कर दो, क्योंकि सब सोए हुए हैं ना, सब अंदर है। चलो ये करो, अब पहले आ जाओ इनू। देखो इनू इसके पास से हटने को तैयार नहीं है। इनू चलो आओ आओ, इनू बाहर बाहर लेके आ आरुषि से। इसके सिर में तो खुजली कर रही ना, तो उसे मज़ा आ रहा, देख मज़ा आ रहा आँख बंद करके। ये कर रही है आरुषि गेट बंद, क्योंकि माँ भी नहीं है, माँ जी भी बाहर गई हुई कहीं, और चाचा जी भी नहीं है। तो गेट बंद कर दो भाई, क्या पता और कुत्ते आ जाए और इनकी लड़ाई बच जा, है ना। अच्छा, माँ उन्हें ट्यूशन में छोड़ने गई। चलो तुम भी अंदर चलो, कमरे में मेरे साथ आओ। हमारे घर के 2 बच्चों का टाइम ऐसे पास हो रहा। ये देखो मेरा लैपटॉप बढ़िया यूज कर रहे हैं ये दोनों, पूरी दोपहरी हो गए देखण मार मंडी पड़ी। अब ज़्यादा कुछ इन्हें कह भी नहीं सकते, इनकी छुट्टियां पड़ रही। अभी इनका हॉलीडे होमवर्क आया नहीं भाई। कोई सो रहा, कोई बैठा, कोई रो रहा, कोई खेल रहा, कोई खा रहा, कोई पी रहा। 2 बार इन्होंने बनाना शेक पी लिया अपने आप। माँ जी पे अपना ग्राइंडर चलवा मैं और पी के मौज करें, किसी और की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई आज काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा सुकून भरा। और माँ ने देखो सारे कपड़े तार के तय कर दी तार पर से। मेरा कितना काम आसान कर दिया। हाँ, हवा चल रही ना, शोर नहीं हो रहा ना। 2 है मैं उस पर चिपक रही, खावे पिए फिर बढ़ जा। हाँ वे ट्यूशन में चले गए होंगे, नहीं तो रोज बहुत शोर मचाया रखा है मैं। और उसका फ्रेंड आयुष आवे है ना रोज खेलने के लिए। कल तो भाई साहब सारे नींबू जो मैंने ले रखे थे उनकी शिकंजी बना दी इन्होंने, अपने आप भी बना के पी ली। और कपड़ों की तय हो चुकी है, अब मुझे बस ये अलमारी में संगवाने। और शाम के टाइम ज़्यादा कुछ काम नहीं होता हमारे रूटीन में। उधर रहते थे तो बहुत सारे काम होते थे, झाड़ू दोबारा से लगाना, शाम के टाइम की बर्तन साफ़ करना। बर्तन तो है भाई, अभी भी बर्तन तो करूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में। और बच्चों ने ना अभी तो बुक्स भी अपनी यहाँ ऐसे डाल रखी, फिर ढूंढते फिरेंगे कि हमारी बुक कहाँ गई। लेकिन आज के मौसम का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, बहुत ही बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम। आज हमारी टीन सेट भी नहीं तपी, हवाएं काफ़ी तेज़ थी। और गुड्डू के पापा तो आज और चले गए अपनी मीटिंग में। कल उनका जो है शोभा यात्रा होगी, हवन पूजा पाठ लोक माता अहिल्याबाई की 301वीं जन्म दिवस पर। तो अच्छा लग रहा भाई, ऐसा धर्म लाभ भी उठाने चाहिए और पूजना चाहिए अपने पूर्वजों को। तो यहाँ पे गिलहरी ना चक्कर काट रही, कभी इधर कभी उधर। सुबह के टाइम जब मैं इस ग्रास में टहलती हूँ, माँ बोल रही थी सुबह के टाइम भी पानी डाल दे इसमें। पानी डाला तो था, लेकिन सूख जाता है दिन भर में, जैसे हवा चलती है, गर्मी होती है, इन सब के कारण। इस बेल को कितना भी खड़ा कर ले, लेकिन थोड़ी सी हवा चलते ही इसकी डंडियों में बिल्कुल भी दमदराज नहीं है।
नीचे गिर जाती है। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार इसको खड़ा करते हैं अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। और पूरी ज़मीन हमारी फसलों की सूख चुकी है। ये देखिए पूरा का पूरा ये सूख चुका है क्योंकि पानी दिए हुए इसमें 3 दिन हो गए हैं। आपने बताया था भिंडी के पौधे कई कई साल तक चल सकते हैं, लेकिन इनमें ना कीड़े इतने होते हैं, इन्हें हम कई साल तक नहीं रख सकते। दूसरी फसलों के लिए भी नुकसानदायक है। और अभी हमारी इधर की जो बीट रूट है वो तैयार होने लग रही, भले ही उनकी पत्तियाँ कितनी भी खाली हो, लेकिन चुकंदर जो है वो तैयार हो ही जाएगी। इस बार का पालक भी हमारा तैयार हो चुका है इस वाली लाइन में। धनिया पत्ती बहुत कम देखने को मिल रही। और आज जो हमारे सब्सक्राइबर भाई आए थे वो बोल रहे थे कि बहन जी आपने इस मौसम में इतनी गर्मी में धनिया पत्ती कैसे उगाया। पता नहीं बीज का फ़र्क है या क्या फ़र्क है, लेकिन हमारा धनिया पत्ती बरकरार है, सर्दियों का भी और गर्मियों का भी। ये तो यह है कि हमारे घर में बच्चे जो हैं सब्जी में डालने नहीं देते। आज मैंने दाल चावल बनाए थे दोपहर में, तो चिंकी से पूछा डाल दूँ इसमें धनिया पत्ती, क्योंकि मुझे लालच आता रहता है। फिर ये आने वाली जो गर्मी है ना उसमें पीली पत्तियाँ इसकी होने लगती है। सूखा तो ये है नहीं, लेकिन पत्तियाँ जो हैं पीली हो जाती है थोड़ा सा बड़ा होते ही। तो मुझे लालच ये रहता है ग्रीन ग्रीन हम लोग जो हैं इसे यूज करते रहे और बच्चों को खिलाते रहे, लेकिन बच्चे ना कब्जे में नहीं आते बिल्कुल भी। और इधर कोने में एक बड़ा सा जो पौधा था शिमला मिर्च का, भाई खुशी की बात यह है उस पर शिमला मिर्च आ चुकी है। और जो उधर थी तैयार वो कल गुड्डू ने अपने वाइट सॉस पास्ता में डाल ली थी। और इस पौधे पे तो मैंने स्प्रे भी करवाया था। मैंने कहा चलो इसकी जो जड़ें हैं ना वो मजबूत है और पौधा भी थोड़ा लंबा हो गया। और ये रही प्यारी प्यारी सी शिमला मिर्च जो होने लग रही है। एक ये है, एक ये है और एक इधर लगी हुई है। एक नहीं भाई, इधर तो 3 है, 3 लगी हुई है। तो इस पे आएगी 5 6, एक नीचे भी है, 6 शिमला मिर्च आएगी। तो भाई ये तो पूरा वज़नदार होने वाला है और बहुत अच्छा लग रहा अगर इस पर शिमला मिर्च आएगी और बड़ी बड़ी हो जाएगी। और हमारे यहाँ के वेदर में भी शिमला मिर्च तैयार कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। और देखो इनके ऊपर से मैंने फुंगल काट दी थी ना, और ये तुरई भी आनी शुरू हो गई है। हाथ नहीं लगाते भाई, बोलते हैं कि छूना नहीं चाहिए। और इसे चाचा जी ने खड़ा कर दिया है। फूल भी खिल रहे हैं, तुरई भी आ रही है। और जो छोटे छोटे से फूल हैं वो पहले खिल के ख़त्म भी हो चुके हैं। लेकिन अब की बार इन्हें फुर्सत नहीं मिली ना मीटिंग्स अटेंड करने के चक्कर में। तो भाई माँ जी इस चीज़ को दुखी है देख के, क्योंकि हमारे गार्डन में हरी तोरी लौकी काफ़ी सारी सब्जियाँ अभी तक आ चुकी होती अगर इन बेलों को सही से रास्ता मिल जाता। इधर वाली बेल पर माँ तोरी आ रही, 2 फूल भी खिल रहे और तोरी है इतनी लंबी लंबी जितनी मेरी उंगली, ये बीच वाली बढ़िया है। तोरी आवेंगी फिर अपने घर की खावेंगे, क्योंकि स्प्रे की नहीं खाई जाने की। मैं सोच रही मैं ही करूँ क्या आज इसका इंतजाम, पर मैं कर तो दूंगी, मेरा करा हुआ भी तो पसंद नहीं आता उनके। वो चक्कर है ना, पिताजी वाला काम कितना भी कर लो वो पसंद नहीं आता, दोबारा करेंगे फिर नु कहेंगे नु कोई इतना ढंग से नहीं करा। वही तो बात है, नहीं तो मैं कर देती सब। और इसे कितना भी खड़ा कर लो, ये देखो माँ खड़ा करने लग रही इसे, थोड़ी सी अंधी आवेगी और ये फिर से गिर जाएगा। और इन पे छोटी छोटी से फूल आ रहे, 1 महीना पहले ही बोए थे हमने ये वाले सीड्स। तो चलो गाइज, अगर आज मैंने ये पट्टी बांध दी पर मुझे दीवार पे चढ़ना रिस्की लगे, क्योंकि मेरे में वज़न ज़्यादा हो रहा। अगर मैं गिर गई तो फिर मुझे कोई नहीं पूछने का नहीं तो कह रही कोई नहीं पूछने का फिर, क्योंकि दीवार पे चढ़ना ज़रूरी है। अगर हम उन पर पट्टी लपेटेंगे, पट्टी लिपटेगी, दीवार पे चढ़ के एंगल में बंधेगी जाल पूरा का, तब जाके काम होगा। तो इसलिए अपने भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और भाई आज पौधों में पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि तेज़ हवा के कारण धरती बहुत जल्दी से सूखती है और ये सूखी पड़ी है। अब शाम के टाइम जब पानी चलाएंगे ना, पर पानी तो मैंने भर दिया था, आज कहाँ चलेगा, कल चलाएंगे, आज नहीं चलाती हूँ। अब इन वाले पौधों पे भी चेक करके आऊँगी कुछ आया है या नहीं आया है। मुझे तो इस टाइम का पानी ना वैसा ही लगे। माँ जब वहाँ पानी भरा है ना तो थोड़ा थोड़ा है कक बूंद यहाँ रिश्ता रहे, नहीं बंद तो सही हो रहा है यो रिश्ता है। और भाई जो ये हमारा लीची का पौधा था ना, जो हमारा लीची का पौधा था, इसकी वे टूट गई थी ना, तो इसमें नई कुंपड़े आ गई। और माँ बोल रही उस वाली कोने वाली बेल पे भी तोरी आ रही होगी। और इन पे मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, बाकी इन पौधों पे कुछ नहीं आ रहा, ये सब ऐसे ही हैं। लेकिन चुकंदर हमारी तैयार हो चुकी है, हम इसे खा सकते हैं इतनी कोई, क्योंकि गर्मी में ये इतनी सी बहुत है खाने के लिए, मीठी लगनी चाहिए बस। ये देखो इससे अगले वाली ना ये थोड़ी मोटी हो रही ज़्यादा, ये वाली, ये इससे अगले वाली थोड़ी ज़्यादा मोटी है,
लेकिन ये ज़्यादा घिन की थी ना, तो इसलिए ये छोटी रहेगी। और पत्तियों की हालत देखो कीड़ों ने। सुंडियाँ जितनी भी गर्मी हो उतनी ज़्यादा एक्टिव हो जा। हालांकि गर्मी में तो ये नष्ट होनी चाहिए, पर ये पता नहीं कौन सा लॉजिक है, ये गर्मी होती सारो इतनी एक्टिव हो जा कि इन्होंने इनकी पत्तियाँ भी खा गिरी। ये देखो, नहीं तो सर्दियों वाली चुकंदर पे ना बहुत बढ़िया पत्ती आती थी एकदम से फ्रेश। तो इसे मैं खा लेती हूँ और आपसे तब मिलती हूँ। पहले से धोऊंगी और फिर खाऊंगी काट। आज बच्चों को 2 बार ट्यूशन के लिए निकलना पड़ा घर से। सुबह के टाइम गए तो इनकी मैडम के पास फ़ोन नहीं किया, ये बिना पूछे चले गए। है तो मेरे पास नंबर, तो मैम कहीं गई हुई थी अपने एग्ज़ाम के लिए, और अब भेजा फिर इनको शाम को। भाई जितना भी हो सके अपना कवर कर लेंगे, क्योंकि 6 तारीख में पूरा इनका 1 महीना पूरा हो जाएगा। और 6 तारीख से इन्होंने ट्यूशन की स्टार्टिंग की थी। और चिंकी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, उसने अपनी क्लास में फर्स्ट लेके आई है। बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है और मैं बच्चे के इस वाले रिज़ल्ट से काफ़ी संतुष्ट हूँ। अभी आरुषि का और नंदनी का नहीं आया। और जिस दिन गुड्डू का PTM था उस दिन मैं शामली अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी। तो चलो भाई, अभी ये मेरे हाथ में है, इसे खा लेते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते जी। आगे ट्यूशन करके आज मम्मी मिली? ट्यूशन करके जब से ना, जब मैंने आके देखा, जब से देख रही है वो कंप्यूटर, जब दोपहर थी, जब आप सो रहे थे, जब से देख रही है। अरे भाई क्या करेगी, इंसान सो कर थक लगा, काम करके थक लगा, क्या करे, बच्चों को टाइम पास तो करना ही है। मैं तो ट्यूशन अभी में नाना पढ़ाई नानी के करके घर भी नहीं जा सकते तुम भी, क्योंकि अभी तुम्हारी 6 तारीख है ट्यूशन की, है ना। पूरा महीना हो जाएगा। हाँ। फिर पूरे महीने की फीस जमा करके हाँ, फिर बच्चों को ये सारी चीज़ें फिर सिखानी दीदी चाहिए, से बतानी बात करके चाहिए। कह देगी कि इनके 1 महीने की छुट्टी हो गई है, हाँ, इनकी 6 फिर तारीख जुलाई से शुरू कर दियो, हाँ, है फिर ना। 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और भाई ट्यूशन करके चिंकी में तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि अब की बार वो बहुत बिजी रही। फर्स्ट लाई ना चिंकी, है ना, अपनी क्लास में टॉप थी। पोजीशन आनी चाहिए। तेरी भी आनी चाह। मैं 2 बार चूक गया मम्मी जी फर्स्ट आने से। अजी हाँ, कोई नहीं। एक बार 2 नंबर थे और एक बार PTM नहीं हुई, यानी फर्स्ट पोजीशन थी। पता माँ क्या कह रही, आज तेरे दोस्त नहीं आएंगे। मैं कभी आज नहीं आने के, क्योंकि कल उन्होंने बहुत नुकसान करा। आज मैंने ट्यूशन में उसे समझा दिया था कि मेरे घर आया ना, मेरी मम्मी पिटाई करेगी। बस से बजाए यह मजाक चल रही, क्योंकि आज माँ भी मिस कर रही है। बहुत शोरगुल करते रहे, बच्चे सारे इकट्ठे रहे हैं ना। आज ठंडा मौसम है तो आज वे आए नहीं। इन्हों कह रहा मेरी मम्मी तेरी बहुत पिटाई करेगी अगर तू आज घर आया तो, क्योंकि ये 6-7 जने हो जाए और 6-7 बच्चे जब एक जगह इकट्ठे होंगे ना, आप समझ सकते हो घर का क्या हाल बना देंगे। इस चुकंदर के मैंने 4 टुकड़े कर लिए, और भाई अंदर से इतनी रेड निकली ना, या बहुत रेड निकली। मेरी उंगलियां भी लाल कर दी इसने। चलो, ये गर्मियों की सीज़न की फर्स्ट चुकंदर है जो मैं खाने जा रही हूँ। इस आई होप कि ये बहुत मीठी हो, स्वादिष्ट हो। जितना इसमें मेहनत लगी है उतना ही इसमें स्वाद भी हो। अंदर से पकी हुई तो नहीं निकली। ऐसे जितनी बड़ी होती जाएगी ना, एक निकाल के खाती रहूँगी शाम के टाइम। बच्चों ने तो सिर्फ पराठे खाए थे, उसके बाद कोई चुकंदर नहीं खाई। हमारे गार्डन की फर्स्ट चुकंदर मैंने टेस्ट कर ली। टेस्टी है भाई मुंह तो अंदर से लाल हो ही गया। देखो जीभ कैसी होगी, लेकिन मेरा हाथ भी रेड कर दिया इसने, ये देखो। और इसका ना कलर आसानी से नहीं छूटता। जब तक मैं 5-4 बार बर्तन ना साफ़ करूं तब छूटेगा। खाना बनाऊंगी 1-2 टाइम का तब निकलेगा। और फिर भी ये खाल में ना ऐसी रम सी जा, इसका निशान सा पड़ जा। आज ना सुबह से ही तूफान के लिए अलर्ट किया गया था कि भारी वर्षा होगी और तेज़ तूफान भी आएगा। तो इस करके मैंने शाम के टाइम का खाना जल्दी से ही बनाना शुरू कर दिया था। मैं कहा भाई पता नहीं कि इस टाइम तूफान आ जा। दोपहर में तो हमने गैस पे बना खाना खाया ही था, अब तो कम से कम मिट्टी के चूल्हे बना लेंगे। और खाना तो जल्दी खा लेना चाहिए, बरसात हो गर्मी हो कैसा भी मौसम हो उतना ही बढ़िया है। क्योंकि माँ बोलती है कि उनकी सांस ना दिन छिपने से बाद मैं कभी भी नहीं खाना खाती थी। जो हमारी दादी सास थी बिल्कुल मना कर देती थी, बोलती थी कि इस टाइम मच्छरों मक्खियों का टाइम हो जाना, तो इस वजह से वो खाना नहीं खाती थी। और बरसात में तो पंखड़ी सी भी निकलती है। तो भाई अभी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही मैं कई टाइम बाद, क्योंकि सुबह से एक लड़की ने तो हमारे घर में बिल्कुल भी रोटी का हाथ लगा के नहीं देखा। कड़ी में कल मैंने धनिया डाल दिया था तो उसने खाई नहीं बिल्कुल भी, इस वजह से। और वैसे धनिया की चटनी खा लेता है, नु क्या कुछ डाल रखा। धनिया की चटनी में तो बहुत ही मामूली सा टुकड़ा लगा होगा तब खाओगा। नु कह रहा पिसा हुआ तो खाऊं मैं, कटा हुआ थोड़ा खाऊं, ये बात है। मगर चलो भाई मुझे पता नहीं था। पहले दूध गर्म करा, काफ़ी टाइम था जिस टाइम मैंने चूल्हा जला दिया था। और अभी इसमें 3-4 सीटी आ जाएगी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। फिर सेक लेंगे रोटियां। अभी सारे बच्चे गार्डन में से अंदर चले गए और सीटी आनी शुरू होगी। भाई कुकर में बना रही मैं, इस पर मिट्टी का लेप लगा लिया था, क्योंकि हंडी में बनने में टाइम लगता है। और हंडी में तो दिन में खाना बनाना चाहिए, इस टाइम उबाड़ के खाना ना बनावे,
छोटी छोटी छिपकलियाँ भी हो रही, और वैसे भी ऊपरों में खाना बना रही मैं इस टाइम। छोटी छोटी छिपकली के बच्चे भी हो रहे हैं ना। इसकी सिट्टी को सारा ज़रूर चाहे हमने इसकी रबड़ बदलवा ली, सिट्टी बदलवा ली, सारे काम कर लिए, लेकिन इस पर थोड़ा हाथ ज़रूर लगाना पड़ा है सिट्टी पे। और अभी देखो सनसेट होने के बाद में थोड़ा थोड़ा हाथ दिन छिपना शुरू हो गया, और गुड्डू के पापा अभी तक नहीं आए। मैं सोच रही वे भी अपना सवेरे खाना खा लें। तो 7:30 तो बज गए भाई, अभी पूजा का भी टाइम हो गया। अभी बाहर की साइड से अंदर आई थी और उसी ने बहुत तेज शोर मचाया, चूही चूही, क्योंकि अभी तक हमारे घर में एक भी चूही नहीं है। जब से हमने यहाँ से रहना शुरू करा, उससे पहले यहाँ बहुत चूहे थे, खाली घर में भी इतने चूहे थे, क्योंकि आसपास के एरिया थे जितने भी लोग आवे थे यहीं इस कोने पे छोड़ जाते। आज फिर उसे दिख गई एक चूही। कुछ दिन पहले एक चूही तो बाहर उसे रास्ता दिखाया था, मैंने कहा कटगड़ा आज फिर लगा दे, फिर से इसे बाहर छोड़ देंगे। अगर एक चूहा हो जाना घर में तो बहुत सारे हो जा। और ये जहानी वहाँ टाप मारे, और हमारे घर में तो सारे हमारे कपड़े, बिस्तरे और क्या बोलते हैं बच्चों के बैग, बुक्स, सब कुछ खुले में ही रखे। तो इस वजह से सेफ्टी बरतना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बाइक आज यहीं खड़ी कर रखी रास्ते में, अभी तक भी नहीं आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना बन चुका है, अब देते हैं बच्चों को सबको और खिलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, जय माता दी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें।